पढ़ा जाता है ना तो दिमाग से मतलब उड़ जाता है, लगता है कि अब बनने वाला नहीं है। व्युत्क्रम कहाँ दे दिया, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, व्युत्क्रम नहीं पढ़ना है, अल्फा प्लस बीटा पढ़ना है, अल्फा गुणे बीटा पढ़ना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पढ़ना है, इतना और भी सूत्र सब है। लेकिन आज तक हम लोग ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हैं, छोड़ते गए हैं। लेकिन अब छोड़ना नहीं है, सीधे बनाना है। ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें जैसे लड़का सब क्वेश्चन को पढ़ता है ना, कहता है कि अब नहीं बनेगा, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे नहीं बढ़ना है, रुक जाना है। पहले देखिए, पहले कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, जैसे ही पढ़ा वैसे दिमाग से फ्यूज उड़ा, कह रहा है कि नहीं बनेगा। हो तो Q का मान क्या होगा, Q का मान ज्ञात करना है। तो Q कितना नंबर पर है, C नंबर पर, A B C। यानी जानते हैं दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू दिया है, ये द्विघात बहुपद के शून्य का ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद के शून्य का मानक फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है जी, 0 होता है। अब बताइए, ए दिया है, ए का मान इसके जगह पर क्या दिया है, एक्स दिया है, एक्स का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी बी यहाँ दिया है, और बी के जगह पर क्या दिया है, पी दिया है, तो पी हो जाएगा। यहाँ सी दिया है। एक बात समझना है कि अगर यहाँ इसके आगे प्लस दिया तो प्लस देंगे, लेकिन प्लस दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसके आगे प्लस दिया तो प्लस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्लस लगा हुआ है। और सी दिया, सी का मान दिया है माइनस क्यू, क्या दिया जी, माइनस क्यू दिया है। अब जानते हैं क्या करना है, क्यू का मान ज्ञात करना है। लेकिन एक बात यहाँ बता रहा है कि शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है, पहले समझ लेना है। अगर दो का व्युत्क्रम देखा जाए तो दो का व्युत्क्रम होता है 1/2 होता है, यही ना व्युत्क्रम होता है जी। अगर 3 का व्युत्क्रम देखा जाए, 3 का व्युत्क्रम देखा जाए तो 3 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/3 होता है, ठीक ना। ये व्युत्क्रम हो गया। तो ये बताइए, हमारा देखना है कि क्या कर रहा है व्युत्क्रम। तो एक वो मतलब शून्य का नाम हमारा अल्फा है, अल्फा है। और इसका व्युत्क्रम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। हमको ये अगर यहाँ गुणा का चिन्ह दे देते हैं, यहाँ गुणा का चिन्ह दे देते हैं, तो यानी अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा, तो यानी ये अल्फा है, और इसके जगह पे इसको बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा गुणे बीटा का मान क्या होता है, C/A होता है। बराबर में क्या हो जाएगा जी, C/A होता है ना जी। काहे C/A लिए, क्योंकि ये C के जगह पर Q है, QA का मान पूछा है, दिया ना जी कि Q का मान क्या होगा। तो जहां जैसे देगा, अगर यहाँ B जगह पर दिया होता तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते ना जी। लेकिन यहाँ दिया है मतलब Q दिया है C के जगह पे, तो अल्फा गुणे बीटा निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है C/A। और बताइए C का मान क्या है, -Q है ना जी। और ए के जगह पर क्या है, 1 है। अब बताइए, यहाँ अल्फा गुणे बीटा के जगह पर 1/अल्फा, और बराबर में -Q/1 दिया है। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, कट गया ना जी। तो बचा क्या है, 1 बराबर -Q/1 हो जाएगा। 1 में 1 से गुणा करूंगा, 1 हो जाएगा, और बराबर में -Q हो जाएगा। ये माइनस इधर चला आएगा तो हो जाएगा Q, और बराबर में -1। यानी पूछा था ये मतलब शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो Q का मान ज्ञात करे, तो Q बराबर क्या निकल गया, -1 निकल गया। तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा जाता है ना तो दिमाग से मतलब उड़ जाता है, लगता है कि अब बनने वाला नहीं है। व्युत्क्रम कहाँ दे दिया, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, व्युत्क्रम नहीं पढ़ना है, अल्फा प्लस बीटा पढ़ना है, अल्फा गुणे बीटा पढ़ना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पढ़ना है, इतना और भी सूत्र सब है। लेकिन आज तक हम लोग ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हैं, छोड़ते गए हैं। लेकिन अब छोड़ना नहीं है, सीधे बनाना है।